प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा गया, लेकिन मंगलवार को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर चेतावनी दी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अप्रूव्ड नहीं है और उन तमाम थेरेपी में से एक है जिसके असर का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि प्लाज्मा थेरेपी को अगर सही तरीके से और सही गाइडलाइन के साथ इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। लव अग्रवाल ने कहा कि जब तक कोविड-19 के मरीजों पर इस थेरेपी का असर सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इसके बारे में कोई भी दावा करना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि ICMR फिलहाल इस थेरेपी पर एक स्टडी कर रहा है और प्लाज्मा थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। पॉजिटिव नतीजों के बारे में सुनकर देश के कुछ हिस्सों में प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू हो गए। इसकी काफी चर्चा होने लगी और प्लाज्मा डोनर भी सामने आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को कहा कि कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे आ रहे हैं और दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक गंभीर मरीज इससे काफी बेहतर महसूस कर रहा है। हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होकर अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ये हुआ, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि जी क्या आप प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। प्लाज्मा थेरेपी के अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं, यही केंद्र सरकार ने कहा था और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के अंदर जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई इसके नतीजे कैसे आते हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समाधान मिल सकेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पूरी ज़ोर शोर से चल रहे हैं और जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। मुझे बेहद खुशी है, 1100 के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग लगभग अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। सबको ये लगता है कि यार मैं बच गया, अब मेरे प्लाज्मा की वजह से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को प्रोत्साहित करें, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी के बाद सब चौकन्ने हो गए। आखिर प्लाज्मा खतरनाक कैसे हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल प्लाज्मा को डोनर के खून से अलग किया जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं जो शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर कहते हैं, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट को चढ़ाने के अपने खुद के रिएक्शन के चांसेस भी होते हैं। आपने सुना ही होगा कि खून चढ़ाने से किसी व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना के मरीजों पर इसका कितना फायदा हो सकता है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इससे हो सकने वाले नुकसान के बारे में हम कह सकते हैं। इसलिए क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही कोई भी दावा किया जा सकता है। कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के फायदे के कुछ हालिया दावों के बारे में वो कहते हैं कि कई कोरोना मरीज तो खुद भी ठीक हो रहे हैं। फिलहाल हम नहीं कह सकते कि वो मरीज खुद ठीक हो रहे हैं या प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। ऐसी किसी भी सटीक जानकारी के लिए हमेशा देखते रहिए ग्रेट नेशन